हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और बेसिकली जो आज का जो वीडियो है वो मतलब बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे मैं बना रहा हूं। मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना था और ऑलमोस्ट वो वीडियो मतलब रेडी है, उसकी एडिटिंग मैं कर रहा था, वो मैं अपलोड करने वाला था, बट इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि जब मैं अभी लगभग मतलब रात को मैं खाना खा रहा था तो मुझे जो है बहुत सारे लोगों ने, लगभग 30-35 लोगों का मैसेज आया। तो मैसेज मैंने चेक किया और उसमें जो है एक वीडियो का URL था। तो बेसिकली उस वीडियो के मतलब उसमें मतलब जो URL था यूट्यूब का, उसमें किसी ने मतलब BSF की फार्मिंग कोई भाई हैं जो यूपी में करते थे, मतलब उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि ये मतलब लास्ट वीडियो है हमारा BSF से रिलेटेड। तो मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, लेकिन मतलब रियल इशू क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जो मतलब वीडियो मैंने देखा और उनकी जो बातों से जो मुझे मतलब लगा और जो उन्होंने बोला वो मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। तो उनका बेसिकली कहना था कि जो है BSF फार्मिंग जो है वो इंडिया के लिए नहीं है और इसको नहीं करें, या फिर कुछ और टाइम जो है इसको देखें उसके बाद करें, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। और उनका उन्होंने जो है अपना सेटअप वगैरह जो है शेयर किया था वीडियो में कि मैंने ये बनाया है, वो बनाया है, ऐसे बनाया है, वो ऐसे बनाया है। तो खैर अब उनका अपना ये है और उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो लोग मतलब मुझे ज़्यादातर जो लोग जो भेज रहे हैं URL, उनके लिए मैं मतलब बोलना चाह रहा हूँ। और जो लोग आगे BSF की फार्मिंग करना चाह रहे हैं, जो लोग मुझे मतलब ट्रस्ट करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मैं उनके लिए बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए इसमें कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है, कोई ट्रस्ट मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं कि BSF फार्मिंग जो है वो बेकार की चीज़ें हैं और नहीं हो सकता या अपने इंडिया में नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब रहा सवाल कि देखिए जिस कंट्री में ईज़िली जहाँ पे भी होता है तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है। उन्होंने ये बात बोला, ये सही बात है कि क्लाइमेट जो है हमारे यहाँ का डिफरेंट है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ठंडी और गर्मी और फिर बरसात का सीज़न होता है, और बाकी के कंट्री का जो है मतलब ठंड का सीज़न उतना नहीं होता है, गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बारिश हमेशा होती रहती है, गर्मी होती भी है। तो मलेशिया वगैरह, फ़िलीपींस वगैरह इस तरह का जो कंट्री है वगैरह, उन सारी जगह पे इस तरीके का चीज़ें हैं तो होता है। तो ये बात है कहीं ना कहीं मतलब सही है कि इन्वायरमेंट का इशू होता है। तो देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब जैसे सपोज़ करो अगर बॉयलर की फार्मिंग करते हैं तो बॉयलर फार्मिंग में भी ठंडी के टाइम पे दिक्कत होती है, गर्मी के टाइम पे भी दिक्कत होती है, बरसात के टाइम पे भी दिक्कत होती है। हर मौसम में जो है एक अलग चैलेंजेस होता है, उसके हिसाब से हमें उसको जो है रिज़ॉल्व करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी ठंड का टाइम चल रहा है और अभी जो है मैंने चूज़ा डाला हुआ है और मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ब्रूडिंग रूम के अंदर में मैं खड़ा हूँ, बॉयलर की ब्रूडिंग रूम में। तो ठंड का टाइम है, बाहर का एनवायरनमेंट कुछ और है, अंदर का एनवायरनमेंट कुछ और है। अंदर में जो है किसी टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पसीना निकल जाता है। यही बाहर में अभी जाएंगे, मतलब यहाँ पे मैं गंजी के अंदर भी रह सकता हूँ खड़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बाहर में मैं जैकेट और ये सारी चीज़ें मतलब लगाने के बाद भी बाहर में जो है ठंड है। तो वही चीज़ है। बाकी दिन में जो था आज मतलब नहीं था, उतना ठंड नहीं था। तो यही बात है। टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो बॉयलर की फार्मिंग में भी जो है मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर ठंडी का टाइम है तो उसमें जो है आपको गर्मी का व्यवस्था करना पड़ेगा, गर्मी का टाइम है तो फिर थोड़ा सा उसको कूल करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हर वेदर का हिसाब किताब है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। कोई भी जानवर अगर आप पाल रहे हैं तो ठंड के टाइम पे उसका अलग व्यवस्था होता है, गर्मी के टाइम पे अलग होता है,
गर्मी में उसका अलग तरीके से रख रखाव होता है, ठंडी में अलग रख रखाव होता है, और दिक्कत तो होता है उसको, ऐसा तो नहीं कि दिक्कत नहीं होता। तो उसी तरीके से बीएसएफ है। बीएसएफ को अगर आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है इन्वायरमेंट को थोड़ा सा जो है मैनेज करना पड़ेगा। ठंडी के टाइम पे थोड़ा सा गर्मी के हिसाब से चीज़ें, यानी कि गर्मी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गर्मी अगर है, बहुत एक्सेस गर्मी है, तो फिर आपको वहाँ पे जो है ज़्यादा हीट हो रही है, तो फिर आपको जो है उसको थोड़ा सा कूलर वगैरह से उसको मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको इस हिसाब, मतलब ऐसी जगह पे आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी कि वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए चलिए कि अब जैसे इन हाउस अगर आप करते हैं, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि आप ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे इन हाउस मतलब आप उसको कर सकें। इन हाउस का मतलब ये नहीं कि आप घर के अंदर ही कीजिए, मतलब ऐसे जगह पे कीजिए, ऐसे शेड में कीजिए कि जहाँ पे जो है अगर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका व्यवस्था है, आप उसको कीजिएगा, ईज़िली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब ठंड का टाइम आता है तो फिर आप उसको जो है उसको गर्मी दीजिए हीटर के थ्रू, या फिर कुछ और व्यवस्था कीजिए। तो अपने यहाँ पे क्या होता है ना, ख़ास तौर से अपने इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी बंदा देखता है और उसको लगता है कि जो है अगले दिन ही करोड़पति बनना है, बस इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि किसी भी चीज़ में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, जब तक कि आपको पूरा आइडिया नहीं हो जाए, आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। इनकेस अगर लॉस भी हो जाता है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत तरह का इशू आता है, तो अगर वो चीज़ अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो आपका लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस होगा, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती है, तो फिर आपको डेफिनेटली कि लॉस होना ही होना है। तो वही है। और दूसरी चीज़ है कि जानकारी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी बंदा अगर, एक होता है कि काम करके सीखता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब जैसे मेरा क्या है, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, कोई सा भी सीज़न हो, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होती। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने जो है मेरा मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मतलब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, और मैंने खुद से सीखा है। और मैं भी मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो है चाहता, अगर उस हिसाब से और प्रोडक्शन करता, तो मुझे भी ऑब्वियस सी बात है, मतलब जिस तरीके का इश्यूज़ मैंने फेस किया है इसको लेकर के, तो मुझे भी बहुत बड़ा लॉस होता। लेकिन आज मैं कंटिन्यू में कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो अभी भी जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इशू को मतलब फेस करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो वो पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और हर चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ आप करेंगे तो हर टाइम पे एक नया चैलेंजेस आता है, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो मतलब जो है वो डायरेक्टली जो है पका पकाया हुआ आपको मिल जाता है। सब चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब उसको आप सीख के मेहनत कीजिए या फिर पैसा खर्च करके मेहनत कीजिए, मतलब उसको सीखिए। तो वही है, बहुत सारे लोग खुद से सीखते हैं, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को चाहते हैं कि पैसा खर्च हो जाए हमारा, लेकिन जो है मुझे जो है मतलब टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना है। तो फिर एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेते हैं, और फिर या फिर एक्सपर्ट को हायर करते हैं। मतलब बहुत सारा तरीका होता है, तो जो उनको मतलब कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो वही वाली बात है। तो बिना मतलब जानकारी के तो खैर कोई भी चीज़ करना नहीं चाहिए। एटलीस्ट बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। और बीएसएफ की फार्मिंग की जहाँ तक बात है, तो बेसिक जानकारी जो है इसमें है, वो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है इन्वायरमेंट को लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और रहा सवाल कि उन्होंने जो एक मतलब बात बोला कि सारी चीज़ें हो जाती है, और फिर जो है लार्वी से जो है मतलब प्रीप्यूपा कन्वर्ट नहीं हो पाता, लार्वी डेड हो जाता है। तो देखिए, फीड का भी बहुत बड़ा इशू होता है। अब एग्जांपल के तौर पे पोल्ट्री का फीड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होता है। अगर आप गर्मी के टाइम पे आप उसको कर रहे हैं, पोल्ट्री फीड दे रहे हैं,
तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या टेम्परेचर बन रहा है फीड के अंदर में या फिर नहीं बन रहा है। उसके अंदर चीज़ें मिक्स कीजिए, थोड़ा पानी का स्प्रे कीजिए, थोड़ा उसको जो है उसके अंदर में एयर का फ्लो बनाइए, हवा वगैरह का फ्लो बनाइए, उसके ऊपर टाइम लगाइए, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। अब जब आपको पता है कि सेम चीज़ उसको चेंज कीजिए, मतलब अगर एक चीज़ से इशू आ रहा है तो उसको चेंज कीजिए, दूसरा चीज़ इस्तेमाल कीजिए उसकी जगह पे। अब आपका मतलब बड़ा प्रोडक्शन है और अगर सेम इशू आ रहा है और सारे में आप सेम वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो है डेड होगा ही होगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनको मैंने प्रीपीपा दिया है, उनके साथ भी ये इशू आया है। गर्मी की वजह से जो है मोटिलिटी हुई है और दिक्कतें हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है उसको रिज़ॉल्व किया है जिस हिसाब से मैंने उनको बताया। और बहुत सारे लोगों को नहीं आया इशू क्योंकि उनको पहले से पता था वो चीज़, तो उन्होंने उसको उस हिसाब से मैनेजमेंट किया, तो दिक्कतें नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया इस चीज़ को कि नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग रहा है, इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, जो है जितना फार्मिंग में मेहनत करना पड़ रहा है उतना मेहनत लग रहा है, इसके लिए सेपरेट ये होगा या फिर अलग से तैयारी करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है, तो इसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ एक बंदे से नहीं हुआ तो दूसरा बंदा नहीं कर सकता, या फिर जो है इतना हार्ड है या इतना स्लो है। देखिए सबका अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है और अलग रिसोर्सेज होता है, उसके हिसाब से चीज़ें होती है। तो यही बात है। अब इसमें डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है और ना ही मैं आपको जो है ओवर मोटिवेट मैं कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मल रहना है आपको, कोई मतलब इतना ये नहीं है कि हाँ अब दुनिया ख़त्म हो गई, अब जो है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत सा प्रॉब्लम आया। एक बार लार्वी ख़त्म हो गया था तो सारा लार्वी, फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। तो वही है, होता है, चीज़ें होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 बार मैंने अजोला लगाने का ट्राई किया, मैं अपने मेथड से लगा रहा था, वो चीज़ें नहीं हुई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बोलता फिरूँगा कि अजोला लगाना ही नहीं चाहिए, अजोला बेकार है, ये है वो है, उसमें पैसा लगाना बेकार है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनका बहुत बड़ा मतलब अजोला का सेटअप है, बहुत उसके ऊपर पैसे लगाए हैं उन्होंने अजोला पे और वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं उस पर मतलब फ़ोकस नहीं कर पाया। मैं उसके हिसाब से जैसा जो उसका रिक्वायरमेंट था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बोलूँगा कि अजोला हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है, अपना अपना हर आदमी का एक कैपेसिटी होता है, उसके हिसाब से वो बंदा काम करता है और अपने रिसोर्स के हिसाब से जो है उसको काम करता है। तो बस यही बात है, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैं मतलब इस पर बात करूँगा तो मतलब मैं 2 घंटा भी बात कर सकता हूँ, तो भी समझिए कि कम है। बस यही मैं बोलूँगा आपको कि जब भी आप स्टार्ट करना चाहें, पूरा जो है एटलीस्ट वेदर का जो है जानकारी ले लें कि किस सीज़न में कैसे करना है, क्या करना है, फीड से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और शेड से रिलेटेड कर लें। या फिर अगर आप टाइम नहीं खर्च करना चाहते हैं तो फिर जो है बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, आपको जहाँ पे सूटेबल लगे आप उनसे ट्रेनिंग ले लीजिए, या फिर आप मतलब जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप मैनेज कर लीजिए। या फिर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी रहा कि कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मतलब कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं तो जवाब देता ही हूँ हर एक चीज़ का, और मैंने ऑलमोस्ट सारे वेदर के ऊपर में मैंने बनाया हुआ है। अगर सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको जो है समझिए कि आपकी पूरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी। बाकी रहा सवाल कि अगर ट्रेनिंग ले भी लेते हैं तो भी जो है हर आदमी का एक अपना प्रॉब्लम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको आपको खुद ही रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, या फिर उस टाइम पे आपको जो है सलाह लेनी पड़ेगी कि ये इशू आ रहा है तो इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी है मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है
और कि हाँ मतलब क्योंकि अभी जो है मेरे हिसाब से जो है मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैं मतलब रिसर्च कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे तो लगता है कि बेस्ट है। और मुझे मतलब इसका फ़ायदा भी दिख रहा है। और ख़ास तौर से जो है बॉयलर जो मैंने मतलब बॉयलर को मैंने इस बार खिलाया है अच्छे तरीके से, तो इसमें भी मुझे काफ़ी जो है हेल्प मिला है। और इसमें जो है अभी तक लगभग 12 दिन का चूज़ा जो है वो हमारा हो चुका है। और इस बार थोड़ा मतलब चूज़ा का साइज़ जो है वो छोटा था, फिर भी मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना ठंड था फिर भी उसके हिसाब से मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बाकी मैंने जो इसको इस बार मैंने 100 एक्स्ट्रा डाला है, यानी कि 500 का कैपेसिटी हमारा। इस बार मैंने 600 चूज़ा डाला है। 600 चूज़ा में अभी 12 दिन होने वाला है। और अभी तक जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2 प्री स्टार्टर जो है वो ख़त्म हुआ है। मतलब दूसरा वो भी जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म होने वाला है। 4 प्री स्टार्टर मैंने लिया था इस बार, तो 4 में से जो है 2 मतलब कि जो है ख़त्म, हाँ 2 ख़त्म हो चुका है। और तीसरा मतलब जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। 1 प्री स्टार्टर और अभी हमारे पास पूरा का पूरा बचा हुआ है। तीसरा से जो है आज फर्स्ट डे मैंने जो है तीसरे से फीड जो है मतलब निकाला है। साथ के साथ में जो है लार्वी भी मैंने खिलाया, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ मुझे दिख रहा है वो लार्वी की वजह से जो दिख रहा है। बाकी कोई मोर्टलिटी वगैरह भी नहीं हुई है। बाकी रहा सवाल कि फ़ाइनल जब एक बार ये बैच निकलेगा तो फिर उस टाइम पे कैलकुलेशन निकाल करके फिर चेक करेंगे कि नॉर्मल कितना फीड लगता है और इसमें क्या फीड लगा है। तो उसके हिसाब से फिर मैं जो है आपको फिर इसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक के है कि अभी तक तो आज मतलब कल जो है वो लास्ट लार्वी है, तो लास्ट मतलब मैं दूंगा। बाकी का जो लार्वी है वो मतलब साइकिल रन करने के लिए प्री पीपा में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो तो मतलब फ्लाई बनेगा तो वो तो फीड नहीं करा सकते हैं। बाकी जो मतलब फीड कराने वाला जो लार्वी था वो लास्ट आज मैंने दे दिया था। थोड़ा सा जो बचा था वो जो है कल देंगे इसको, तो वही है। बाकी इसके अलावा तो लार्वी है नहीं कि अभी फीड करा सकें। तो यही सारी चीज़ें। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बाकी जो है वैसे तो बहुत बात मैं कर सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो सिर्फ लंबी हो जाएगी और कुछ हासिल होगा नहीं। तो मैं इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर वीडियो में ख़त्म करने से पहले ज़रूर एक बात कहूँगा कि फिर वही बात कि जो है नेगेटिव चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और मीडियम में मतलब चलना है। और जो भी करना है वो बिल्कुल बेसिक से करना है, छोटे से करना है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।